अतिवृष्टि बादल फटने से खीरगंगा में आई बाढ़ से थराली बाजार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा में जानमाल का भारी नुकसान होने की संभावना है। वहीं हरसिल हेलीपैड के आसपास के क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने आईआरएस सिस्टम को सक्रिय किया। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, एम्बुलेंस 108, चिकित्सा दल एवं जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखते हुए तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने राहत एवं बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर करने के लिए भी निर्देशित किया है। राहत शिविर में भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही एम्बुलेंस 108 व डॉक्टर की टीम यथा समय मौके पर तैनात करने के लिए भी निर्देशित किया है। साथ ही हरसिल एवं झाला स्वास्थ्य केंद्र में बेड, ऑक्सीजन, दवाई आदि पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही जिला अस्पताल में डॉक्टर को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में लगातार हो रही तेज वर्षा से नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने एवं पुलिस प्रशासन को लोगों को सचेत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारी अतिवृष्टि से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर मलबा और बोल्डर आए हुए हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध है। जिलाधिकारी ने सड़क मार्गों को युद्ध स्तर पर सुचारू करने के बीआरओ को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आज दिल दहलाने वाले वीडियो से लोग काफ़ी दहशत में रहे और उस क्षेत्र में भारी तबाही का अनुमान जताया जा रहा है। चल के अभी चल केदार माचल वाला जी वो मामा के लिए फोन करना। अरे मामा चलेगा बस चल फोन कर मामा के लिए फोन कर। वो मामा चलेगा शेर जगह पर कर रे मामा के लिए फोन कर रे। बकवास क्यों करे तू ज्यादा फोन करने कुछ नहीं है, वो चलेगा वहाँ भाग के देखा ये बाबा वो नहीं सुधांशु नहीं सुधांशु तो मकान के जी हम यात्रा में निकले हैं। हम टोटल 48 लोग हैं। हम 3 बसेस से आ रहे हैं और हम निकले हैं गाज़ियाबाद से कल से। और अभी यहाँ पे आके हर जगह पे उत्तराखंड में हर जगह पे इतना वार्म वेलकम हो रहा है सभी का। सबकी थकान जैसे मिट जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये पूरा आयोजन हुआ है MEA की तरफ से, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहने के लिए गाज़ियाबाद में भी सभी यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाज़ियाबाद से हुआ, तो हम गवर्नमेंट ऑफ यूपी का और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के बहुत बहुत आभारी हैं सारे यात्री कि इतनी अच्छी सुविधा करी है। कहीं पे भी बीच में हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इस साल ये भी व्यवस्था है कि हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे ग्रुप के साथ कुक्स भी चल रहे हैं और हमारे सीनियर एलओ साहब हैं और इस ग्रुप में 2 एलओ हैं कि ताकि सभी को सुविधाएं मिल सके, किसी का कुछ ऐसा ना हो कि कोई इग्नोर हो, सभी की यात्रा अच्छे से हो, स्मूथ हो, ये हम एश्योर कर रहे हैं। और बस हम महादेव की कृपा के लिए निकले हैं, आप सबके आशीर्वाद चाहिए और बहुत अच्छा रहा है अब तक और हम आशा रखते हैं कि आगे की जर्नी भी हम बहुत ही अच्छी करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए वाइब्रेंट विलेज की महिलाओं को बुलाया गया है। ज़िले से केवल एक विकासखंड
की महिलाओं की सूची भेजी गई। मुनस्यारी के वाइब्रेंट विलेज की महिलाओं का यह अपमान है और ये सूची बनाने वाला जो भी अधिकारी है जिसने यहाँ की महिलाओं का अपमान किया है उसकी जांच हो और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। हमने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है कि इस सूची में बदलाव लाया जाए और मुनस्यारी विकासखंड की महिलाओं को भी सूची में स्थान दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 15 अगस्त 2025 को हम चीन सीमा में रहने वाले सभी लोग अपने अपने घरों में मौन उपवास करेंगे और इसकी हमने सरकार को लिखित चेतावनी दे दी है। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग 72 घंटों से बंद, दर्जनों यात्रियों ने बिना भोजन के बिताई 2 रातें। तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग गस्कू पेलसिटी में पिछले 72 घंटों से बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों की मुश्किलों का कारण बन गई है। 3 अगस्त को ब्यास घाटी से वापस धारचूला लौट रहे स्थानीय 35 से 40 ग्रामीण गस्कू में मार्ग बंद होने से पांगला में फंस गए, जबकि धारचूला से पूजा अधिकारियों के लिए गांव जा रहे 55 से 60 लोग भी गस्कू में मार्ग बंद होने से फंस गए थे। पांगला में फंसे ग्रामीणों के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा रहने और खाने की व्यवस्था की गई, लेकिन गस्कू के क्षेत्र में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों में महिला, बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलने के कारण 2 रात गाड़ी में सोकर बिताने को मजबूर होना पड़ा। नेत्र कुटियाल ने बताया कि 3 अगस्त अपने परिवार के साथ गांव जाने के लिए निकले थे, जिसमें 3 साल का बच्चा भी था। गस्कू में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फंस गए, जहां बिना किसी मदद और भोजन के 2 रात गाड़ी में सोने को दर्जनों लोगों को मजबूर होना पड़ा। वाहन स्वामी अशोक पत्याल ने कहा कि 3 और 4 अगस्त की रात 16 गाड़ियों में सवार लगभग 55 से 60 लोगों ने गाड़ियों में रात बिताई। 112 में सूचना देने के बाद भी 48 घंटे में शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पाई। कुशल गुंजाल ने कहा कि फंसे यात्रियों में महिलाएं, 4 बच्चे सहित 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी थी। बिना भोजन के लोगों ने 48 घंटे बिताई। लोगों के पास उपलब्ध बिस्कुट, फल आदि सामग्री दर्जनों लोगों के पेट भरने के लिए नाकाफी साबित हुई। शासन प्रशासन के आपदा की तैयारियों के सभी दावों की पोल खुल गई है। सोमी हाकी ने कहा कि बंद मार्ग खोलने की जिम्मेदारी रखने वाली बीआरओ की कार्यदायी सारथी कंपनी के अधिकारियों के द्वारा भी परेशान लोगों की मदद करने की जगह उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि 5 अगस्त सुबह पुलिस प्रशासन के द्वारा चाय और पूरी 48 घंटे के बाद उपलब्ध कराई गई। ब्यास जाने के लिए धारचूला से निकले यात्रियों को 48 घंटे के बाद बंद मार्ग नहीं खुलने से निराश होकर धारचूला लौटना पड़ा। वापसी के दौरान मलघाट और तावाघाट में भी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्रियों को घंटों इंतजार के बाद मार्ग खुलने के बाद धारचूला पहुंचने में सफलता मिली। वहीं कोतवाल विजेंद्र शाह और तहसीलदार दमन राणा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी मार्ग में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए मौके पर डटी रही। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र में बंद मार्ग लोगों के लिए मुसीबतें बन गई हैं। वहीं दारमा वैली में भी मार्ग बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। 2 दिन से फंस गए वहाँ, ऊपर से पत्थर आ रहा है, नीचे से पत्थर आ रहा है, बीच में ना पानी ना खाना, क्या करें? बड़े दुविधा में फंस गए। आज रोड खुली तो फिर फंस गए और तवाघाट में। एसडीआरएफ इंटरप्ट दवाई हम खुद बाहर निकल के आ गए। किसी पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं था, सब फर्जीवाड़ा जो सब कुछ निकल के बाहर आ गए तब पहुँचे हैं। अब सब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि प्रॉपर वीडियोग्राफी के हम खाना लेके आए, राशन लेके आए, कोई कुछ नहीं लेके आया। कल हमने जो भी किया है कुछ जनता ने किया है, बाकी पुलिस प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं की। कल हमने 112 में कम से कम 50 बार कॉल किया होगा, किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे।
2-4 लोगों को छोड़ के। हमने लगभग 150 लोग के आसपास फंसे हुए थे। कॉल किया लगभग 50 बार, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। खाना वो सड़ा हुआ हमें सुबह मिला, जो दोपहर का था। बहुत दिक्कतें हुई। बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारा जो अभी दारमा ब्यास चौदासना पूजा पाठ का समय चल रहा है और अभी 2-3 दिनों से लगभग दारमा और ब्यास के जो मोटर मार्ग पूर्ण रूप से बंद है जगह जगह पर। अभी 2-3 दिनों पहले ब्यास में पूजा के लिए हमारे धारचूला से कई ग्रामीण निकले थे, जो तवाघाट और पांगड़ा के बीच में गस्कू कुंटोला मलघाट में रोड ब्लॉक होने के कारण फंसे हुए हैं। और कल ही हमें जो सूचना मिली कि वहाँ पर खाने की कोई सुविधा भी नहीं है और संचार सुविधा भी वहाँ पर बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। तो आज हमने रंग कल्याण संस्था की पूरी टीम ने और रंग महिला फोरम और हमारे जनपुर टीम ने मिलकर एक संयुक्त ज्ञापन दिया है, जिसमें ये मांग की गई है कि जितने भी हमारे वहाँ पर ग्रामीण फंसे हुए उन्हें तत्काल वहाँ से रेस्क्यू किया जाए और उन्हें वहाँ पर खाने पीने की जो है व्यवस्था वहाँ पर मुहैया कराई जाए। और साथ ही हेलीकॉप्टर की सुविधा जो यहाँ के लिए अलॉट कर दी गई थी, अभी तक हेली धारचूला नहीं पहुँचा है, उसके लिए भी हमने मांग रखी है। जैसे कि सर्वविदित है, जो हमारा ब्यास वैली होता है, दारमा वैली होता है, चौदस वैली होता है, इन दिनों पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता है। ऐसे में हमारे जो सर्विसेज क्लासेस लोग होते हैं देश विदेश से, वो अपने पूजा पाठ के लिए आए होते हैं। और जैसा कि आपको पता है 3 दिनों से हमारे यहाँ मलघाट नामक स्थान पे रोड ब्लॉक है, गस्कू नामक स्थान पे रोड ब्लॉक है, वहाँ पे 30 से 35 लोग फंसे हुए हैं। वो लोग तो ऐसे हैं कि 3 दिनों से भूखे प्यासे रहे हैं। हमें सूचना मिलती है कि वो लोग 3 दिनों से भूखे रहे, लेकिन ऐसे में हमने प्रशासन को सूचना दी, लेकिन 3 दिनों से प्रशासन भी कुछ उम्मीद मतलब कुछ अच्छा कार्य हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से कल हमें एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक हमें पिक मिलती है कि वो प्रशासन कुछ लोगों को राशन बांटने का काम कर रही है, खाना बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन से मेरा एक ही सवाल है, जिन लोगों को आप राशन पानी बांट रहे हैं, जहाँ पर जो उन लोगों तक आप राशन पानी पहुँचाए जो गस्कू में फंसे हुए, जो लोग ना ऊपर आ सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, उन लोगों तक आप अगर खाद्यान्न सामग्री पहुँचा दें तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आप उन लोगों तक राशन न पहुँचाए जो पांगला में फंसकर, आप पांगला में जो लोग फंसे हैं उनको आप अपने खाने में लेकर आते हैं और उनको आप खाद्यान्न की सामग्री देते हैं, जबकि पांगला में तो सारी व्यवस्थाएँ हैं और सारा पूरा गाँव है। जो लोग फंसे हैं पूरा गांव मिलकर उनको खाना खिला रहे हैं और वहाँ पर होम स्टे वगैरह भी सब कुछ व्यवस्था है। लेकिन मैं प्रशासन से एक ही अनुरोध करती हूँ कि जो 30 से 35 लोग जो ना ऊपर के लिए जा सकते हैं, ना वो धारचूला की ओर आ सकते हैं, ऐसे लोगों का विशेष ख्याल रखा जाए। और सरकार से मैं ये मांग भी करना चाहती हूँ, जो मानसून का समय होता है ऐसे समय में एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी यहाँ पे हो, ताकि जो लोग फंसे होते हैं उनमें खाद्यान्न सामग्री रेस्क्यू के द्वारा हम उन तक पहुँचा पाएँ और यहाँ के लोगों के जीवन को हम बचा पाएँ।